अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। कब आए वो घड़ी जब हम संग तुम्हारे चलते, हम संग तुम्हारे चलते। अपना वो घर सुहाना अब तो है हमको दिखता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता।
ओम शांति। वॉइस क्लियर आ रही है? थैंक यू। कितना सुंदर गीत सुना सबने। तुम बिन ओ मीठे बाबा। अगर एक एक शब्दों के उसमें भी चले जाए तो भी योग लग जाएगा। विशेष हमारी जो शाम की क्लास है वो कैसे बाबा की समीपता का अनुभव करें, कैसे योग में हम माहिर बने और कैसे योग के विषय को हम पक्का करें। क्योंकि हम सब जानते हैं योग से ही विकर्म विनाश होंगे, योग से ही पाप कटेंगे, योग से ही कट उतरेगी। तो जब तक मुझ आत्मा का योग नहीं, प्राप्ति का अनुभव नहीं। जब तक मुझ आत्मा का योग नहीं, तब तक उड़ती कला का अनुभव नहीं। इसीलिए हम विशेष इस विषय पर जोर दे रहे हैं। कैसे भी करके अपने योग के चार्ट को मुझे बढ़ाना है। अगर आज की मुरली में देखें तो विशेष बाबा ने कहा बच्चे शांति का इंपॉर्टेंस समझाया। ओम शांति क्या है, और बाबा ने बार बार स्मृति दिलाई मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो जैसे ही बाबा का बनते हैं, ज्ञान मार्ग में आते हैं, ये शब्द बहुत क्लियर हमारी बुद्धि में होता है कि हाँ, ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल में उस शांति को मैंने फील किया। प्रैक्टिकल में मैं आत्मा उस शांति की धनी बनी। खुद को कभी हम पूछें कि एक्चुअली शांति की शक्ति क्या है। व्हाट इज साइलेंस पावर। कुछ शब्दों को अगर हम पढ़े और अंदर ही अंदर रियलाइज करें, तभी भी शांति की शक्ति हमारी बुद्धि में क्लियर हो जाती है। शांति की शक्ति का मतलब साक्षी दृष्टा भाव। शांति की शक्ति का मतलब पेशेंस, धीरज। शांति की शक्ति का मतलब टॉलरेंस। ये डे टू डे लाइफ में ये शांति है। मैं चुप रहूं ये शांति नहीं है, लेकिन चुप के साथ मेरा मन खुशनुमा स्थिति में रहे ये शांति है। मेरा मन उड़ती कला का अनुभव करे ये शांति है। तो मैं आत्मा उसकी अनुभूति कब तक करती हूँ और कैसे करती हूँ। बोल तो दिया, आप सब मैक्सिमम ज्ञानी आत्मा यहाँ बैठे हो, साक्षियों के ड्रामा को देखते रहो ना। कोई कुछ भी कहता है हम क्या बोलते हैं, अरे छोड़ो ना, साक्षियों के ड्रामा को देखते रहो ना। पर जब वो मेरे पे बात आती है तो क्या मैं आत्मा साक्षियों के ड्रामा को देख सकती हूँ? और सबसे पहले खुद के रोल को साक्षियों के देखना है। गुलजार दादी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी। किसी ने पूछा कि दादी जब हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई कड़ी भूल हो जाती है, तो बहुत हम गिल्ट में चले जाते हैं। और वो गिल्ट इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है कि हम उससे उभर नहीं पाते हैं। और तब दादी जी ने बहुत सुंदर बात बताई थी, जितना गिल्ट में जाएंगे, जितना अंदर अंदर डूबते जाएंगे, दूसरी गलतियां होने के चांसेस जास्ती है। बेहतर है मैं उस वक्त अपनी गलती को साक्षी होके देख के अपने को क्षमा करके आगे के लिए अलर्ट बनूं। हम सबके साथ क्या हो रहा है, एक गलती के गिल्ट से बाहर आते नहीं, दूसरी गलतियां हो जाती हैं। जो सेंसिटिव पर्सनालिटी है मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो फिर मैं शांति की अनुभूति नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि खुद के प्रति मैंने साक्षी भाव नहीं अपनाया। फिर अब मेहनत, वो योद्धा वाली स्थिति होती है। अव्यक्त मुरली के अंदर बाबा ने बहुत क्लियर कहा था, वो स्टेज योद्धा वाली होती है, युद्ध की स्टेज होती है। नहीं नहीं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति नितरनी चाहिए। शांति हमारी शांति हमारे अंदर से नितरनी चाहिए। कोई हमें देखे तो लगे इनके आसपास एक शांति का उरास है। और वो तब होता है जब मैं आत्मा अंदर 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 हर बात में, हर मैटर में शांत, बीच बीच में शांति का अभ्यास।
तो बाबा ने तो बहुत मोटे रूप में कह दिया, शिव बाबा आया है विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करने। लेकिन मूज आत्मा ने उस सुख और शांति के राज्य को कहां तक महसूस किया है? मूज आत्मा ने सुख और शांति के राज्य को कहां तक अनुभव किया है? और ज्ञान मार्ग के अंदर बहुत सुंदर बात है, सबसे पहले राज्य हमारे अंदर है, फिर बाहर है। दुनिया के अंदर जब राज्य की बात आती है, डिनास्टी की बात आती है, तो बहुत सारे लोग दिखते हैं, राजा दिखता है, राजरानी दिखती है। लेकिन ज्ञान मार्ग में राज्य मतलब अपने कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों पर राज्य। तो सबसे पहले जब तक मेरे अंदर सुख शांति का राज्य स्थापन नहीं हुआ, तब तक मैं बाहर कैसे कर सकती हूँ? एक बहन अभी आई थी कुछ दिनों पहले, तो बहुत सुंदर दीदी के पास अपनी शेयरिंग कर रही थी, और कहीं ना कहीं वो कह रही थी कि दीदी बहुत वीकनेस फील हो रही है, अंदर अंदर डल फील हो रहा है, हस्बैंड को भी इस तरह की फीलिंग आ रही है। तब दीदी ने कहा, हस्बैंड रोज तो आ नहीं पाते, बिजी है, सेंटर पर दूर भी रहते हैं थोड़े। दीदी ने एक ही बात समझाई, अपने आप से पूछो, इतने साल से मैं सुन रही हूं, मैंने क्या प्राप्त किया? इसकी पहले लिस्ट बनाओ, मन ही मन। और जो मैंने प्राप्त किया है वही मुझे मेरे परिवार वालों को देना है। तो मुझ आत्मा को तो सशक्त होना होगा। तो जब मैं अपनी प्राप्तियों को अंदर ही अंदर चर्निंग करूंगी तो शक्ति की अनुभूति होगी। तो सुख शांति का राज्य सबसे पहले मेरे अंदर होना चाहिए, मेरे स्वराज्य के अंदर सुख और शांति। चलो शांति की अनुभूति तो हुई। गुलजार दादी ने बहुत सुंदर बात बताई थी कि जब योग करने बैठते हो तो ये नहीं बस अशरीरी स्थिति का अभ्यास कर लिया, बहुत सुंदर बॉडी से डिटैच्ड हो गए, संकल्पहीन हो गई, बाबा को देख रहे हैं, बाबा मुझे देख रहा है, कोई संकल्प नहीं है, बहुत सुंदर अवस्था है। तो अशरीरी स्थिति में हमने शांति की अनुभूति की क्योंकि हम वही कर रहे हैं। लेकिन शांति के साथ मूज आत्मा को सुख की भी अनुभूति करनी है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख सागर की संतान हूं। तो जब तक मैं आत्मा सुख की अनुभूति नहीं करूंगी, सत्युगी संस्कार इमर्ज कैसे होंगे? तो बोला शांति के साथ सुख को भी अनुभव करो, आनंद को भी अनुभव करो। देह से न्यारे हैं, लेकिन परमात्मा मिलन में मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूं। और जैसे जैसे मैं आत्मा उस सुख को महसूस करती हूँ, मुझ आत्मा के अंदर वो फीलिंग स्टार्ट होती है। और तब वो गायन गाते हैं, पाना था सो पा लिया। तब आत्मा संपन्न अवस्था का अनुभव करती है। ओनली साइलेंस की अनुभूति करना ब्राह्मण बच्चों का काम नहीं है। वो वैश्य कुल की आत्माएं, शूद्र कुल की आत्माएं जो मेजोरिटी टाइम मुक्ति धाम में बैठती है, उनके लिए है ये चीजें। हम लोग तो सब सत्युग की अनुभूति करने वाली आत्माएं है ना। तो सत्युग की अनुभूति करने वाली आत्माएं तो सुख की भी अनुभूति करेगी ना, क्योंकि हमें सुख की डेफिनेशन नहीं पता है, इसीलिए वो सुख के स्वराज्य को हम अनुभव नहीं कर पाते। क्योंकि कहीं ना कहीं सुख और आनंद की डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो बच्चे को अच्छा मार्क्स आ गए, खुशी की अनुभूति हुई, सुख की अनुभूति हुई। अच्छी नौकरी में थोड़े पैसे मिल गए, प्रमोशन मिल गया, सुख की अनुभूति हुई, खुशी की अनुभूति हुई। हस्बैंड को प्रमोशन मिला, खुशी की अनुभूति। 4 काम पूरे हो गए, संतुष्टता की अनुभूति। तो हमारी डेफिनेशन क्या है सुखी की और खुशी की अनुभूति की? डिफरेंट है ना, वी हैव डिफरेंट। लेकिन बाबा जो कहते हैं उस साधनों के अधीनता से परे सुख की अनुभूति। कोई साधनों की अधीनता नहीं है मेरी सुख की अनुभूति में, साधनों की अधीनता से ऊपर हूं मैं। आज अगर मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को तबीयत सुधरी, ये हुआ, तब भी मैं सुखी हूं, नहीं हुआ तब भी मैं सुखी हूं।
कितना वो डिटैच स्थिति का अनुभव चाहिए, कितना वो न्यारे स्थिति का अनुभव चाहिए, तब ये अवस्था हमारी बनती है। और ये सूक्ष्म मेहनत है, गुप्त मेहनत है इन सब बातों में। ये बहुत सूक्ष्म डीप पुरुषार्थ है। जिस तरह दिवाली के अंदर डीप क्लीनिंग करते हो, सेम में ये डीप अंडरस्टैंडिंग है, डीप डीप एक्सपीरियंस। कई लोग कहेंगे कुछ समझती नहीं है। ऐसा नहीं, हम समझ नहीं रहे, लेकिन हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। समझते हुए भी ना समझ बन रहे हैं, because I want to save my energy and I want to experience permanent bliss. मुझे परमानेंट सुख की अनुभूति करनी है, परमानेंट ब्लीस की अनुभूति करनी है। इसीलिए सब कुछ जानते हुए, समझते हुए भी मैं आत्मा अनजान हूं। लोगों को लगेगा अरे ये इनोसेंट है, इसको समझ में नहीं आ रहा। मुझे सब समझ में आ रहा है। हाँ, आप क्या कर रहे हो मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन सब कुछ समझते हुए भी पेन की फीलिंग से मैं ऊपर हूँ। ये बहुत मेहनत का काम है। हम लोग ज्ञान मार्ग में आ जाते हैं, फिर अपने साथ कुछ होता है, हम दुखी हो जाते हैं, फिर बाबा को लेटर लिखते हैं, बाबा मेरे साथ ऐसा हुआ, बाबा मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर बाबा को लिख के हल्का होके फिर कूदने लगते हैं, फिर कुछ हुआ फिर। बट एक्चुअल जो सुख शांति के राज्य की बात है, मतलब सब कुछ होते हुए भी मेरे को इफेक्ट ना करे। मालूम है मेरे से 2000 रुपये ज्यादा लिए जा रहे हैं, पता है, फिर भी मैं साइलेंट हूं, क्योंकि मुझे मालूम है बोलने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, और अगर बोलने जाओगे तो भविष्य में बहुत गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, लिव इट। ये है अंदर की गंभीरता, सिंसियरिटी। एक है मजबूरी में उसको जाते करना, एक है दुखी होकर उसको जाते करना, और एक है समझदारी से, अंडरस्टैंडिंग से, सुख स्वरूप होकर उसको लेट गो करना। लेट गो पहले भी करना है, बाद में भी करना है, लेकिन कैसे लेट गो करना है वो मेरी चॉइस है। हैप्पीली लेट गो करना है, दबाव में लेट गो करना है, मजबूरी में लेट गो करना है। अनुभव से कहती हूँ, मजबूरी, दबाव, ऊपर ऊपर की अंडरस्टैंडिंग दुखी करती है, संकल्प की स्पीड को तेज करती है। लेकिन मैच्योरली ब्लिसफुल होके जब कुछ भी लेट गो करते हैं तो इफेक्ट से परे है। तो ज्ञान हमने क्यों लिया है? खुद को ठीक करने के लिए, स्व को ठीक करने के लिए। हम विश्व कल्याणी तब बनेंगे जब स्व कल्याणी बनेंगे। जब तक स्व कल्याणी नहीं, हम लोग विश्व कल्याण कैसे कर सकते हैं? तो ये स्व का अध्ययन है, स्व का डीप पुरुषार्थ। लेकिन उसके लिए अगेन क्या चाहिए? स्व पर नजर। मुरली तो सुन ली, रिपीट भी कर ली। आज बाबा ने कहा विश्व में सुख शांति का राज्य बाबा स्थापन कर रहा है। हाँ, बाबा सतयुग के अंदर हम लोगों को डबल झुकेगा। आज जैसे किसी विद्वान का वजन करते सोने के अंदर, तुम बच्चों को तो मैं 21 जन्म तक इतने अखूट अकीचार धन देता हूं कि आपका वजन तो 21 जन्मों तक होता रहेगा। सुन लिया, अनुभव प्राप्ति। और याद रखिए, सतयुग में ये कोई अनुभूति नहीं करनी है, सारी अनुभूति, सारे अनुभव अभी करने हैं हम। सारे एक्सपीरियंस संगम युग पे है। सतयुग में तो वी आर हैप्पी बर्ड्स, रॉयल बुद्धू। एक बार बाबा ने शब्द यूज किया था सतयुग के लिए, सतयुग में आप बच्चे रॉयल बुद्धू हो। न चोरी का ज्ञान है, न इसका ज्ञान है, न उसका ज्ञान है, आपके पास कोई ज्ञान नहीं है। यू आर लिविंग रॉयल बुद्धू लाइफ। अब भी अंडरस्टैंडिंग है, इसको चीटिंग कहते हैं, इसको जेलसी कहते हैं, इसको कंपैरिजन कहते हैं, इसको कंपटीशन कहते हैं, इसको विकार कहते हैं। अब भी सब समझ है, और अब भी सब कुछ छोड़ के विक्टोरियस, विजयी बनने का अनुभव है। एंड फाइनली एवरीवेयर स्पिरिचुअलिटी विंस, रिमेंबर द वर्ड। कोई भी जगह जाओ, फाइनली स्पिरिचुअलिटी ही जीतेगी। हाथ से ले जाएगा, यहां से नहीं। और अगर मेरे पास वापस नहीं आया, कार्मिक अकाउंट सेटल्ड। सुख की अनुभूति के लिए ये छोटी छोटी प्रैक्टिस
नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस करना बहुत जरूरी है। और जब मैं आत्मा सुख की अनुभूति के लिए छोटी छोटी प्रैक्टिस करूंगी, तब जाके मैं आत्मा शक्तिशाली बनूंगी, तब जाके मैं आत्मा किसी आत्मा को मदद दे पाऊंगी, किसी को सपोर्ट कर पाऊंगी, खुद को सपोर्ट कर पाऊंगी। अभी हम खुद को ही सपोर्ट नहीं कर पा रहे। खुद को भी तो सपोर्ट करना ना। खुद की कई ऐसी आदतें जिसके आगे हम मजबूर है, खुद के ऐसे कई संस्कार है जिसके आगे हम मजबूर है। ये संस्कार नहीं जा रहा है और ये आदत नहीं बदल रही है, इससे मैं ऊपर नहीं उठ रहा हूँ, है ना। ऐसी बहुत सारी बातें। और इन सबसे मुझ आत्मा को ऊपर आना है। आप लोगों ने कईयों ने प्रैक्टिस की होगी, दिन में 5 बार, 7 बार, 8 बार, भले एक ही मिनट याद आया कि मैं शांत आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। तभी भी आप शाम का मेडिटेशन खुद का चेक करना, दूसरे दिन का मेडिटेशन चेक करना, खुद की बायोलॉजी बॉडी को देखना, खुद की स्थिति को देखना, यू विल फाइंड वास्ट डिफरेंट। सुपरफिशियल प्रैक्टिस से अगर मैं आत्मा इतना वास्ट डिफरेंस महसूस कर सकती हूँ, तो आप सोचिए हमारे सिंसियर प्रैक्टिस से क्या नहीं होगा। हाँ, आप में से कई हैं जब से शाम की क्लास शुरू हुई है एक दिन भी मिस नहीं की है, रोज की है। सच सच बताओ, आपको नहीं लगता है कि हाँ संगठन में हमने क्लास की और हमारी स्थिति बनी? हाथ खड़ा करके बताए, सच सच बोलना। बनी ना कहीं एक अवेयरनेस आई ना। एटलीस्ट 5:30 से बुद्धि में होता है 6 बजे की क्लास में बैठना है, होता है ना। 5:30 से बुद्धि के अंदर ये घूमता है 6 बजे की क्लास में बैठना है। और जैसे इस क्लास से ऊपर उठते हैं, फिर आधा घंटा योग करते हैं, फिर थोड़ा आधा 1 घंटा तो मैं समझती वो कॉन्शियसनेस, वो नशा रहता है कि वो सुख की अनुभूति, वो शांति की अनुभूति, वो अशारीरिक स्थिति की अनुभूति, वो जैसे मेंटेन रहती है, अंदर 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 रहती है ना, मेंटेन। तो अगर आधे घंटे की शेयरिंग से हमारे अंदर ये परिवर्तन आ सकता है, वो भी खाली सुन रहे हो आप, तो सोचिए आप खाली बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे तो क्या अनुभव नहीं होगा। अभी वो समय है जो बाबा के पुराने बच्चे हैं, अभी वो समय नहीं जो हम खुद में लगाएं, अभी समय है दाता बन के देने का, वरदानी स्वरूप बन के वरदानों को लुटाने का। कई आत्माएं हैं जो बिल्कुल मन से विचलित है, कई आत्माएं हैं जो चाहकर भी अपने संकल्पों को नहीं कंट्रोल पा रही है। उन आत्माओं को मदद देने का ये समय है, उन आत्माओं को प्रकंपन देने का ये समय है। लेकिन अगर बाबा के पुराने बच्चे भी खुद के लिए ही टाइम देंगे, खुद के अंदर ही लुढ़ते रहेंगे, तो औरों को कब देंगे एनर्जी, औरों को कब शक्ति देंगे। इसीलिए बाबा की एक बात याद रखती है, उसकी डीप में जाओ। सुख शांति का स्वराज्य मुझे अपने अंदर स्थापित करना है। मेरे अंदर ही सुख है, मेरे अंदर ही शांति है, मेरे अंदर ही आनंद है। और ये अंदर का राज्य मतलब मेरे सारे कर्मचारी सुख स्वरूप है। कौन से एम्प्लॉइज है मेरे? 5 सूक्ष्म, 5 स्थूल। हाँ, कुछ मेरी सटल सेंसेस है, 3 विशेष, मन बुद्धि संस्कार। मेरा मन सदैव सुख खुशनुमा स्थिति का अनुभव करे, मेरी बुद्धि सदैव स्थित प्रज्ञता का अनुभव करे, मेरे संस्कार सदैव दैवी स्वरूप का अभ्यास करे। सूक्ष्म कर्मचारी, सुख स्वरूप का अनुभव, आनंद स्वरूप का अनुभव। और जब सूक्ष्म कर्मचारी सुखी है, आनंदित है, ब्लीसफुल है, हैप्पी है, ऑटोमेटिकली स्थूल कर्मेंद्रियां भी सपोर्ट करेगी, ऑटोमेटिकली हमारा चेहरा भी वही कराएगा। कर सकते हैं ये? कर सकते हैं? कैन यू डू दिस प्रैक्टिस? कैरी ऑन, इसको कैरी ऑन कीजिए। बाकी शाम की क्लास आज ज्यादा लोग हैं तो फिर अनाउंसमेंट करती हूँ। ये क्लास नयों के लिए है ऐसा नहीं है, ये क्लास सब बच्चे अटेंड कर सकते हैं, नए पुराने सब मिलके।
इस क्लास को अटेंड कीजिए। आपको जिस सब्जेक्ट में क्लैरिटी चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बाकी तो आमतौर पर मुरली पे या कोई दादियों की एक दो पॉइंट को लेके हम शेयरिंग करते हैं। दूसरा, ये क्लास की जूम आईडी सेम रहती है एवरी डे। इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब में लिंक होती है। आप बीके वस्त्रापुर की चैनल में जाएंगे, 7:30 अपलोड हो जाती है। कई बार मेरे पास दूसरी सेवा आ जाती है तो मैं ग्रुप में भूल जाती हूँ, तो ये नहीं सोचो दीदी रिकॉर्डिंग भेजो। बीके वस्त्रापुर स्पार्कलिंग लाइट आप जैसे ही ऑन करेंगे उसमें अपनी इवनिंग क्लास आज के डेट में आपको देखने को मिल जाएगी, तो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती है। तो आप उसको एक बार रिवाइज करना है, भेजना है, कर सकते हो। उसके अंदर हम मेडिटेशन नहीं देती है, सिर्फ क्लास देती है, तो ये आप सब कर सकते हैं। ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछना है या मेडिटेशन स्टार्ट करें? स्टार्ट करें मेडिटेशन? रेडी है सभी? ओके, थैंक यू। अच्छा, कल म्यूजिक की आवाज नहीं आई और मैं समझती रही आप लोगों को मैंने म्यूजिक सुनाया है। हाँ, तो आज नहीं आए तो बता दीजिएगा, ठीक है? पहले 1 मिनट साइलेंस करेंगे। मन को सब एकाग्र कर देंगे। मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने की यात्रा पर निकल चुकी हूँ। सुख स्वरूप की अनुभूति में स्थित हो जाए।